बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। पार्टी ने बदला है। प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है और उसकी चर्चाएं तेज थी और अब जो है नाम पर फैसला ले लिया गया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। मदन कौशिक की जगह अब महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आकाश गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बदल दिया गया है। महेंद्र भट्ट अब नए बीजेपी अध्यक्ष होंगे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है? देखिए, बात सच है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि ये चर्चाएं काफी लंबे समय से थी कि बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद भले ही बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट रहा हो, बीजेपी ने दोबारा सत्ता में जो है काबिज हुई हो, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं संगठन को लेकर कई सवाल जो है खड़े हो रहे थे। खुद याद होगा कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि वोटिंग के दौरान ही यानी कि वोटिंग प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, उस समय भी कई विधायकों ने पार्टी के संगठन के ऊपर सवाल उठाए थे और भीतरघात के तक आरोप लगाए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लक्सर से विधायक संजय गुप्ता हो या फिर कई और भी विधायकों की अगर खासकर बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है हमला बोला था और ये आरोप लगाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो है उन्हें हराया गया है। और उसके बाद से ही लगातार ये कयास चल रहे थे कि एक बड़ा बदलाव संगठन में हो सकता है, क्योंकि कई पहलुओं पर जो है संगठन की तरफ से अध्ययन चल रहा था। और 2024 का चुनाव है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले साल नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो तमाम बदलाव है उसको लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण बात थी कि जिस तरीके से बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है वो 3 साल के लिए होता है, लेकिन हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले 3 सालों में बीजेपी ने जब अजय भट्ट को अध्यक्ष पद से हटाया तो उसके बाद बंसीधर भगत को बनाया गया था। फिर बंसीधर भगत को बनाने के बाद मदन कौशिक को जिम्मेदारी दी गई थी। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि मदन कौशिक को हटाने के बाद अब पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक ब्राह्मण चेहरा गढ़वाल से ढूंढ रही थी कि आखिरकार वो ब्राह्मण चेहरा कौन होगा, क्योंकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कुमाऊं से आते हैं और ऐसे में एक ठाकुर चेहरा है, तो प्रदेश की संगठन की जिम्मेदारी स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि ब्राह्मण चेहरे को मिलनी थी, तो उसी के तहत जो महेंद्र भट्ट है उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर गढ़वाल से वो आते हैं, चेहरा कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा वो है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने आज महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी दी है। परसों ही अगर हम बात करें तो हमने परसों ही बात की को लेकर कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष सिंह की मुलाकात हुई थी, तो उस बात को लेकर ही चर्चाएं जोरों पर थी कि एक बड़े बदलाव संगठन में हो सकता है और महेंद्र भट्ट को जो है एक कमान मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की थी और सोशल मीडिया में भी अपनी फोटोज जो है उन्होंने पोस्ट की थी, तो कह सकते हैं कि उसी के तहत ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और एक बड़ा कह सकते हैं कि बदलाव पार्टी संगठन स्तर पर जो है पार्टी नेतृत्व ने जो किया है। जी आकाश, और अब मदन कौशिक की अगर बात की जाए तो क्योंकि अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं रहे प्रदेश अध्यक्ष, तो अब उनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? नहीं देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब बंसीधर भगत को हटाया गया तो सही बात है कि उसमें देखा गया था कि बंसीधर भगत को कैबिनेट में शामिल कराया गया था, तीरथ कैबिनेट में वो शामिल हुए थे और साथ ही साथ उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मदन कौशिक को संगठन की कमान मिली थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो सीनियर विधायक भी हैं मदन कौशिक, और सही बात है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब ये कोशिश हो सकती है संगठन की भी और पार्टी की भी कि क्या वाकई उन्हें धामी कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण पद कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट विधायक हो रहे हैं। पहले भी हमने देखा था कि चाहे मिशन गवर्नमेंट हो, खंडूरी गवर्नमेंट हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वो उन्होंने काम किया है। नंबर 3 के मंत्री वो थे, प्रकाश पंत के बाद वो मंत्री थे, लेकिन जब प्रकाश पंत का निधन हुआ था तो उसके बाद वो नंबर 2 के मंत्री थे। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो धामी कैबिनेट में क्या वाकई उन्हें
जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि 2 सीटें खाली हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव करना है और ऐसे में उनको भी भरा जाने के लिए चर्चाएं वो जोरों पर है। तो जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं, क्योंकि हरिद्वार से कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में ये देखा भी गया है कि इस बार के चुनाव में कि हरिद्वार में पार्टी ने काफी कमजोर पार्टी रही है, क्योंकि 3 सीट ही पार्टी वहाँ पर जीत पाई है। बाकी अगर हम बात करें 2 सीट बसपा में जीती है, बाकी अगर हम बात करें निर्दलीय और उसके अलावा कांग्रेस ने वहाँ पर बढ़त बनाई है। और अपनी हाल ही में अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव भी वहाँ पर होने हैं। तो ऐसे पार्टी क्या मजबूत करने के लिए हरिद्वार में फोकस करती है, तो क्या उन्हें कैबिनेट में शामिल कराए, तो इनकी देखने की बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारी बदली गई है, अब क्या नई जिम्मेदारी मदन कौशिक को दी जाती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कह सकते हैं कि जल्दी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है, तो पार्टी एक तरीके से उन्हें मौका दे सकती है, क्योंकि सीनियर मोस्ट विधायक भी हैं। क्या पार्टी अब सेकंड लीडरशिप की को लेकर चर्चा कर रही है, वो क्योंकि जिस तरह महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी एक सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसे डेवलप कर रही है। उसी के तहत या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी देना, उसी के आंकड़ों में जो है इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है उत्तराखंड राजनीति में, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद में महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। मदन कौशिक के जगह महेंद्र भट्ट जो है उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जिसके लिए आदेश जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी, पार्टी की अब कमान जो है वो नए हाथों में है। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे अब किस तरीके से नया बदलाव देखने को मिलेगा उत्तराखंड बीजेपी में? सबसे पहले तो मैं भाजपा उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर श्री महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पार्टी और गति प्राप्त करेगी। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी युवा हैं, तो युवा शक्ति का जो अपना एक ऊर्जा रहती है वो सरकार और संगठन दोनों में दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो हमारे अगले लक्ष्य हैं उनको पूरी सफलता के साथ प्राप्त करेगी। और मैं एक बार पुनः श्री महेंद्र भट्ट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, इससे पहले ये कमान मदन कौशिक के हाथों में थी, वो एक काबिल नेता हैं, खुद विधायक भी हैं। अब क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो पार्टी दे सकती है उन्हें? श्री मदन कौशिक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और राज्य सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और कई जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत सफलता के साथ निभाया है। और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़े प्रदेश के और हमने यहाँ पर 2/3 बहुमत से सरकार भी बनाई है। तो निश्चित तौर पर उनकी जो योग्यता है उसका पार्टी के द्वारा निश्चित तौर पर प्रयोग किया जाएगा। और हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें हर योग्य व्यक्ति की जो उपयोगिता है उसको पार्टी निर्धारित करती है। तो हम मान के चलते हैं कि इस क्रम में श्री मदन कौशिक जी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और अब मथुरा दत्त जोशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी, एक नया फेरबदल देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में, जहां महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। किस तरीके से आप इस बदलाव को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय महेंद्र भट्ट जी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक बदलाव का बात है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष रखें किसको न रखें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 6 साल के शासनकाल में मुझे लगता है 4थे अध्यक्ष हैं। अजय भट्ट जी अध्यक्ष थे, उसके बाद ये लोग बंशीधर भगत जी को लाए, फिर मदन कौशिक जी को लाए और अब एक नया प्रयोग मदन भट्ट जी को लाए हैं। और मदन भट्ट जी पुराने आदमी हैं, विधायक भी रहे हैं
अनुभव वाले व्यक्ति भी हैं। जी और देखिए वो कितना इनके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि मदन कौशिक भी अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति थे और उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा था। चुनाव भी एक अच्छी मार्जिन से चुनाव जीता गया। जी लेकिन आज जिस तरीके से हटाया गया है, जी मैं समझता हूँ वो मदन कौशिक जी का भी अपमान है। मदन कौशिक जी को भी ठिकाने लगाने की भाजपा टीम बना रही होगी, लेकिन खैर इनका अपना अंदरूनी मामला है। वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन सर किसको भारतीय रखते हैं, जनता किसको पार्टी का हटाते तो ये मानना है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए या कोई महत्वपूर्ण पद उन्हें दे दिया जाए। हैं। ये अलग बात है। देखिए दो भाजपा में तो दो तीन पदों पर एक व्यक्ति रहा है। अजय भट्ट जी तो तीन पदों पर रहे हैं। मदन कौशिक भी मंत्री रह सकते थे, अध्यक्ष भी रह सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ जो आपसी झगड़ा इनका पहाड़ और मैदान और ब्राह्मण और ठाकुर तमाम तरीके के समीकरण हैं। भाजपा तो कई चीजों का उपयोग करती है, तो उन्होंने मदन कौशिक का उपयोग करने के बाद फिर मदन कौशिक को कान पकड़ के बाहर निकालने का जो काम किया है, वो इसका जवाब तो वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर मदन भट्ट जी बने हैं तो निश्चित रूप से हम उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और ये बड़ी खबर थी इस वक्त की, जहां भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को दे दी गई है।